परवेज इलाही वजारत आला से बरतरफ, काबीना टूट गई, फैसला चैलेंज कर दिया गया। गवर्नर पंजाब के वजीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने के हुक्म और सेक्रेटरी काबीना के नोटिफिकेशन के खिलाफ परवेज इलाही ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट का लार्जर बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि असम्बली का इजलास पहले से चल रहा है, इसलिए स्पीकर ने नया इजलास नहीं बुलाया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन ने ज्वाइन किया है। शाहिद, बताइएगा। जी, लाहौर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है और 5 रुकनी बेंच अब से कुछ देर बाद जो है वो केस के ऊपर समाअत करेगा। और जो वकला हैं चौधरी परवेज इलाही के, उनकी जानिब से ये इस्तदा की जाएगी कि केस की समाअत जो है वो बेशक बाद में कर ली जाए, लेकिन फौरी तौर पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाए, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के तहत जो है वो वजीर जो परवेज इलाही हैं वो एक मुस्तकिल वजीर आला नहीं है। इसलिए अभी वक्ती तौर पर यह कोशिश की जाएगी कि अदालत को बुनियादी हकायक से आगाह करके इसके ऊपर हुक्म इम्तनाई जो है वो हासिल किया जाए। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। अब दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। असम्बली का इजलास पहले से चल रहा है, इसलिए स्पीकर ने नया इजलास नहीं बुलाया। स्पीकर के इजलास ना बुलाने पर वज़ीर आला और काबीना को डी नोटिफाई करना गैर आइनी होगा। और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अदालत का रास्ता इख्तियार करने के बजाय परवेज़ इलाही को चाहिए कि अब भी एतमाद का वोट ले लें। अता तारा ने कहा कि इनके पास एतमाद का वोट लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। अता तारा ने मजीद कहा कि अदालत भी एतमाद के वोट को ख़त्म नहीं कर सकती, कानूनी तौर पर यह हर हाल में करना पड़ेगा। काफली के रहनुमा मोनिस इलाही कहते हैं कि कल रात को कमाल कर दिया है। कमाल करने वालों ने गवर्नर पंजाब को वज़ीर आला से कहना था कि एतमाद का वोट लो। एतमाद का वोट स्पीकर पंजाब असम्बली ने करवाना था। अपनी घबराहट में नून लीग और PDM अहमकाना हरकत कर बैठी है। अब दोबारा होटल में कुकड़ी को मुंतखब करवाएंगे। एक बार फिर बात करेंगे। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में खुदकुश धमाका हुआ है। एक पुलिस एहलकार इसमें शहीद हुआ है और 3 जख्मी हुए हैं। पुलिस एहलकारों ने मशकूक टैक्सी को रोककर उसकी तलाशी ली तो ये खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। DIG इस्लामाबाद के मुताबिक गाड़ी में एक मर्द और एक औरत सवार थी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी मुसलसल में अपडेट करें, इस वक्त भी हमारे साथ हैं। हैदर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ? इस खुदकश धमाके की जगह को मुकम्मल सील किया जा चुका है और यहाँ इस तरफ आने वाले रास्ते पर भी पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। और अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ जिस वक्त धमाका हुआ तो इस गाड़ी के जो पुर्जे थे वो दूर जाकर गिरे। अब उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है और साथ ही यहाँ पर पुलिस एहलकार सीनियर ऑफिशल्स आए हैं। उनकी जानिब से मीडिया को यह बताया कि एक पुलिस एहलकार इस वाक़े में शहीद हुआ और जिस वक्त ईगल स्क्वाड की टीम ने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, ये मशकूक गाड़ी थी, तो इस दौरान ये धमाका हुआ जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ। और सीनियर पुलिस ऑफिशल्स की जानिब से ये बताया जा रहा है कि हाई रिस्क जो बिल्डिंग्स थी उन पर यह खुदकश हमला किया जाना था या फिर आज इज्तिमा किसी भी अवामी इज्तिमा में जाकर इसने ख़ुद को उड़ाना था या धमाका करना था। लेकिन पुलिस एहलकारों ने बहादुरी दिखाई और यहाँ पर उनको रोका और उनको यहाँ रोका, जिसके बाद ये धमाका हुआ है। अब इस I-10-4 का जहाँ पर ये धमाका हुआ है। साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस धमाके से मुताल्लिक अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची है? जी, इस सिलसिले में एक गाड़ी जो कि असले से लोडेड थी, भरी हुई थी, वो IGP रोड रावलपिंडी की तरफ से जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हुई है। तो वहाँ पे जो इस्लामाबाद पुलिस का ईगल स्क्वाड जो वहाँ पे मौजूद था, उन्होंने उस गाड़ी को एप्रीहेंड किया, रोका और उसकी तलाशी ली। तो गाड़ी में 2 दहशतगर्द, एक खातून और एक मर्द जो है वो बताया जा रहा है। तो उनको जब रोका और गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी तो उसी दौरान जो है उन्होंने गाड़ी को जो है वो एक्सप्लोर कर दिया। तो जो पुलिस एहलकार उस वक्त गाड़ी में तलाशी ले रहा था उसने जो है वो शहादत उसकी हुई है और जो दूसरे लोग बाहर थे वो 6 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। दोनों दहशतगर्द जो है वो हलाक हो गए। तो ये जो पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने फर्जशनासी का और एक बहुत दिलेरी का मुजाहरा किया है, जिसके नतीजे में एक शहादत और 6 लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे के जो है वो इन दहशतगर्दों की इस जो है वो कोशिश को रोका है, क्योंकि हमारा अंदाज़ा है
गाड़ी अगर वहाँ पे ना रोकी जाती तो शायद ये किसी अपने हाई वैल्यू टारगेट को आके जो है वो टकराती है और उसके नतीजे में बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हो सकता था। तो ये जो शहीद है और जो जख्मी है ये सब पूरी कौम के, हमारे इस्लाम के मुस्तहिक हैं। हम सलाम पेश करते हैं इनको भी और उन हमारे जवानों को भी जिन्होंने 2 दिन कबल बन्नू में जो है वो अपनी जान की कुर्बानी दे के जख्मी होकर जो है वो वहाँ पे भी जो है वो दहशतगर्दों का खात्मा किया। परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करने वाला बेंच जो है वो टूट गया है और जस्टिस आबिद अजीज़ शेख का ये कहना है कि हम में से एक जज इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जस्टिस फ़ारूक हैदर काफ़ी केसेस में परवेज़ इलाही के वकील रह चुके हैं। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख का ये कहना है और जस्टिस आबिद अजीज़ शेख का ये भी कहना है कि हम नया बेंच तश्कील देने के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं। नया बेंच तश्कील देने पर समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट से खबर यह है कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत करने वाला बेंच जो है वो टूट गया है और जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने कहा है कि हम में से एक जज इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता।